एनालिस्ट डे था कल, वो था टाटा मोटर्स का। पहले समझ लेते हैं उसमें कमेंट्री क्या आई मैनेजमेंट की, उसके बाद रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। हर्षदा, वो सब सुनना चाहते तो 3 साल में डेट फ्री रिहाइड्रेट करा कि नहीं जी करा? हाँ, उसी पर फिर से जोर दिया है कि FY24 तक कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो जाएगी, ये एजेंडा में है और इस एजेंडा पर कंपनी इस समय काम कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी के हाथ आती हुई दिखाई देगी, कैश फ्लो जनरेशन भी होता हुआ दिखाई देगा, तो वो भी एक पॉजिटिव है। स्पेसिफिकली उन्होंने कहा है कि पैसेंजर व्हीकल बिजनेस में अगले 3 सालों के लिए EBITDA मार्जिन हाई सिंगल डिजिट्स में आते हुए दिखाई देंगे, यानी कि 8 से 9% पीवी मार्जिन होने के पूरे आसार हैं। उन्होंने ये भी गाइड किया है कि FY23 तक पीवी बिजनेस फ्री कैश फ्लो कमाने लगेगा और ब्रेक इवन कर जाएगा। साथ ही साथ जो 9 महीने FY21 के गुजरे हैं उसमें उन्होंने कहा है कि कमर्शियल व्हीकल डिवीजन में कैश कॉस्ट प्रतिदिन 25% कम हुआ है FY19 की तुलना में। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि FY22 यानी कि अगले वित्त वर्ष में कम से कम कमर्शियल व्हीकल बिजनेस में इंडस्ट्री वॉल्यूम ग्रोथ 36 से 38% तक की देखने को मिलेगी। याद रखिएगा कि जो नया मैनेजमेंट आएगा, जो नए CEO आएंगे, वो पहले CV बिजनेस को संभाल चुके हैं, तो अब यहां से इस नए मैनेजमेंट के अंदर CV बिजनेस को भी एक पुश मिलेगा। और हमने देखा है कि करंट MD CEO के नीचे पैसेंजर व्हीकल बिजनेस में काफी हमने देखा है क्रांतिकारी लॉन्चेस देखने को मिले हैं और उसका फायदा भी स्टॉक में नजर आया है। ओके, तो टाटा मोटर्स कमेंट्री अच्छी रिहाइड्रेट कर रहे हैं जो स्ट्रीट सुनना चाहता था कि FY24 तक एक डेट फ्री एंटिटी होगी। लेकिन जतिन, ब्रोकरेजेस कैसे ले रहे हैं? ब्रोकरेजेस पॉजिटिव ही हैं जहां तक कि टाटा मोटर्स का सवाल है। लेकिन ये तो हर्षदा कह रही है, घरेलू मार्केट को लेके काफी अच्छा गाइडेंस कंपनी ने दिया है। इनफैक्ट जो उनकी EBITDA मार्जिन पे और खास करके जो ब्रेक इवन की बातें कर रहे थे, वो वहां अगर आप बात करें तो ओवरऑल बेसिस पे कमेंट्री काफी पॉजिटिव थी। CLSA का लक्ष्य 400 रुपए यहाँ वो बाय रेटिंग पे है, काफी बड़ा टारगेट CLSA का। अक्सर हमने देखा है कि टाटा मोटर्स को लेके वो काफी उत्साहित रहते हैं। हालांकि UBS और मक्वेरी का जो टारगेट है थोड़ा नीचे है। मक्वेरी लगभग 360 पे है और न्यूट्रल रेटिंग है मक्वेरी की 275 रुपए की। गोल्डमैन सैक्स की बात नहीं करते क्योंकि इनके टारगेट जो है ना वो काफी वेरिड होते हैं। पूरे के पूरे ब्रोकरेज पैक में अगर आप देखें, या तो काफी ज्यादा होता है, काफी कम होता है, तो इसकी बात जितनी कम करे उतनी अच्छा है। जहां तक कि वॉल्यूम ग्रोथ का सवाल है, CLSA ने लगभग 4% से अपना अनुमान बढ़ाया है और उन्होंने कहा है कि जो घरेलू वॉल्यूम ग्रोथ होगी और जो मार्जिन पे मैनेजमेंट की कमेंट्री है उसको लेके और उसको चलते उन्होंने अपने EPS अर्निंग्स रिवाइज किए हैं। UBS का जहां तक सवाल है कि उन्होंने ये कहा है कि देखिए, जो मार्केट शेयर आगे चलते हुए पीवी बिजनेस का, पैसेंजर व्हीकल बिजनेस का, वो अगर बढ़ता है तो अच्छी बात है। वहां कंट्रोल लाना, क्योंकि मारुति एक बड़ा कॉम्पिटिटर है मार्केट प्लेस में, कैसे वहां रणनीति होती है वो देखने लायक होगी। तो ब्रोकरेजेस उत्साहित है और मैनेजमेंट जिस हिसाब से कमेंट्री दे रहा है डोमेस्टिक मार्केट को लेके, कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर व्हीकल्स को देखे, वो उत्साहजनक है। उत्साहजनक तो है ही। और जब तक कविता जी अपने सामने एक टाटा मोटर्स का चार्ट बनाती हैं और राय देती हैं, तो मैं आपको एक रणनीति बताता हूं। आशीष जी, अगर आपको एक लंबी अवधि के लिए अपने क्लाइंट्स के लिए एक बहुत अच्छा स्टॉक जमा करना है, तो उस पर आप एक ऐसा टारगेट दे दीजिए सेल का कि लोग अपने डीमैट से निकाल कर उसको बेच दें। ये बहुत ही पुरानी रणनीति है और ये बहुत इफेक्टिव है। ये नहीं कि ये गोल्डमैन सैक्स करते हैं, लेकिन ये अक्सर पिछले 25 साल में मैंने देखा है। बहुत समय बाद एक ऐसा बिल्कुल यूं समझिए कि माहौल बन रहा है इकोनॉमी में कि आपको कमर्शियल व्हीकल्स में वापस साइक्लिकल रिकवरी होती हुई दिखेगी। और उसके सामने अगर आप 175 का लक्ष्य रखें तो मेरे ख्याल से ये त्रासदी है, लेकिन समय बताएगा। समय बहुत बलवान है, क्या 175 या 350। देखिए, ये बाजार की खूबसूरती है कि आपको दोनों लक्ष्य मिलते हैं और डिपेंड ये करता है कि आप किसको मानते हैं। लेकिन आज की रणनीति टाटा मोटर्स पर क्या होगी, ये आपको कविता जी बताती हुई दिखेंगी। कविता जी। यस शैल जी, तो 175 और 400 दोनों लेवल्स हम देख रहे हैं। मैं मूव ऑन कर रही हूँ एज लाइक ये टेक्निकली भी देखें और फंडामेंटली भी लुक आफ्टर करें, तो मुझे लगता है इट विल मूव टुवर्ड्स 397-400, जो कि टेक्निकली इट्स द एक वेज फॉर्मेशन के ब्रेकआउट के बाद स्टॉक का जो फीबो रिट्रेसमेंट आता है वो भी 61%, जो कि गोल्डन रेशियो है। तो वहां तक टाटा मोटर्स को डेफिनेटली मूव करना चाहिए इन द लॉन्ग रन। और अभी फिलहाल ये 304 के लेवल्स पर क्लोजिंग दिया है,
तो मुझे लगता है जो लोग पोजिशनली भी देखना चाहते हैं उन्हें 280 रुपए के आसपास अगर ये दोबारा मिले तो इसे ऐड ऑन करना चाहिए उनके पोर्टफोलियो में। एंड वेयर एज इंट्राडे इज कंसर्न, मुझे लगता है 300 के एक स्टॉप लॉस के साथ इसे अप्रोच करें बाय के लिए। 310 313 के लेवल्स हम लुक आफ्टर कर पाएंगे टाटा मोटर्स पर इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन में। इसी 300 के लेवल्स पर स्टॉप लगाकर यहाँ पे आज भी खरीदारी करने के टाटा मोटर्स में मौके।